पुस्तक है हिचकी। अमूमन वह उठती है तो कोई याद कर रहा होता है। बचपन में दादी कहती थी, आज रात के 12 बजे कौन हो सकता है जो याद करे इतना कि यह रुकने का नाम ही नहीं लेती। मन के पंख फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं सरपट और थक कर लौट आते हैं वहीं जहां वह उठ रही लगातार। कौन हो सकता है? साथ में बिस्तर पर पत्नी सो रही बेसुध, बच्चा उसकी छाती को पृथ्वी की तरह थामे हुए। साथ रहने वाले याद तो नहीं कर सकते। पिता ने मान लिया निकम्मा नास्तिक, नहीं चल सका उनके पुरखों के पद चिन्हों पर। माँ के सपने नहीं हुए पूरे, नहीं आई उनके पसंद की कोई घरेलू बहू। उनकी पोथियों से अलग जब सुनाया मैंने अपना निर्णय, जार जार रोई घर की दीवारें। लोग जिनकी ओट में सदियों से रहते आए थे कि जिन्हें अपना होना कहते थे, उन्हीं के खिलाफ रचा मैंने अपना इतिहास, जो मेरी नज़र में मनुष्यता का इतिहास था और मुझे बनाता था उनसे अधिक मनुष्य। इस निर्मम समय में बचा सका अपने हृदय का सच, वही किया जो दादी की कहानियों का नायक करता था। अंतर यही कि वह जीत जाता था अंततः और मैं हारता और अकेला होता जाता रहा। ऐसे में याद नहीं आता कोई चेहरा जो शिद्दत से याद कर रहा हो, इतनी बेसब्री से कि रुक ही नहीं रही हिचकी। समय की आपाधापी में मिला कितने कितने लोगों से, छुटा साथ कितने कितने लोगों का, लिए कितने शब्द उधार, कितने चेहरों की मुस्कान बंधी कलेवे की पुतली में। उन्हीं की बदौलत चल सका बीहड़ रास्तों, कटीली पगडंडियों, तीखे पहाड़ों पर। हो सकता है याद कर रहा हो किसी मोड़ पर बिछड़ गया कोई मुसाफिर, जिसको दिया था गीतों का उपहार, जिसमें एक बूढ़ी औरत की सिसकी शामिल थी, एक बूढ़े की आंखों का पथराया सा इंतजार शामिल था। यह भी हो सकता है आम मजरा गए हों, फल गए हों टिकोले, और खलिहान से उठती चैता की कोई एक तान याद कर रही हो बेतरह। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो समय के खिलाफ बन रहा हो सुदूर कहीं आदमी के पक्ष में कोई एक गुप्त संगठन, और वहां आदमी की एक सख्त जरूरत हो। नहीं तो क्या कारण है कि रात के 12 बजे जब सो रही पूरी कायनात, चिड़िया चुरुंग तक, और यह हिचकी है कि रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं न कहीं किसी न किसी को तो जरूरत है मेरी, कहीं न कहीं किसी न किसी को तो जरूरत है मेरी। धन्यवाद।